बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की दाल बनाने की रेसिपी। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल की हम लोग इसको बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये बन के तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने एक पाव ले लिया है मसूर की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया आप लोगों के सामने। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास मैंने जिसको टमाटर को काट के रखा हुआ है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट के रखा हुआ है, और हम लोग इसके अंदर कुछ लहसुन के जवे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको मसूर की दाल को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेते हैं। उसको वॉश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको गर्म पानी के साथ करें, क्योंकि मैंने पहले से ही जो है पतीली जो है चूल्हे पे रख दी है गर्म पानी होने के लिए, और उसी गर्म पानी के साथ हम लोग इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह से। अगर इसको ठंडे पानी के साथ हम लोगों ने धोने के बाद उसके गर्म पानी में ऐड किया तो ये सख्त हो जाएगी और ठीक से गलेगी नहीं। तो आए हम लोग इसको पहले धोते हैं जी। तो पानी हम लोगों ने पहले ही रखा हुआ था और गर्म होने के लिए, और मैं इसको बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जो कि मैं इस पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ गर्म पानी में। दाल को ऐड करने के बाद हम लोगों ने टमाटर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, साथ ही हम लोग ये लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर, और हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स मसाले ऐड कर देने हैं, और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं मसालों को, और मीडियम आंच पे हम लोग उसको पकने के लिए छोड़ रहे हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं 30 मिनट्स हो चुके हैं और दाल माशाल्लाह से हमारी ऑलमोस्ट जो है वो पक चुकी है, और नीचे से फ्लेम हम लोगों ने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि जितनी हम लोगों को इसकी थिकनेस चाहिए थी दाल की हम लोगों ने इतनी सी रख ली है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसको पतली खाना पसंद करते हैं या थोड़ी सी इसको गाढ़ा करते हैं। और तो ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको तड़का किस तरह से लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ऑयल ले लिया, जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन जिसके मैंने बारीक बारीक से इसको काट लिया है वो ऐड करूँगी इसके अंदर तड़के के लिए, और इसको सुनहरा सा इसका कलर आ जाता है जी। तो लहसुन हमारा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई हो चुका है। साथ ही लोगों ने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैं 5 जो है ये मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और साथ में गर्म मसाला ऐड करूँगी साबुत। इसको मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही हम लोग इसके अंदर जो पिसा हुआ गर्म मसाला है वो ऐड करूँगी, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको अब हम लोग दाल में डाल रहे हैं, क्योंकि तड़का हमारा लग चुका है, लगा लिया हम लोगों ने अच्छी तरह से तड़का लगा लिया हम लोगों ने दाल को, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मसूर की दाल बनके तैयार हुई है। मैंने मिट्टी के बर्तन में ही इसको पकाया था, और मिट्टी के बर्तन में इसको सर्व कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी देखने से ही लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करना है और इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है। तो मिट्टी के बर्तन में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जो क्योंकि हम लोग मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। आप लोग इसको दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, हांडियों में या प्रेशर कुकर में भी। इसको रोटी के साथ चपाती के साथ सर्व करेंगे, चावलों के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका टेस्ट आया। इसको आप लोगों ने घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी मसूर की दाल की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।